नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इंडियन आर्मी देश की आन बान और शान को बचाने और उसे बरकरार रखने के लिए 24 घंटे सीमा पर तैनात रहती है। इनका जोश, इनकी हिम्मत और इनका जज्बा ही होता है जो देश के हर व्यक्ति का सिर इनके आगे नतमस्तक हो जाता है। लेकिन अपने लहू के कतरे कतरे को देश पर कुर्बान करने वाले भारत के ये वीर यूं ही यहाँ तक नहीं पहुँचते, क्योंकि देश के नाम पर मर मिटने के लिए भी इन्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। साफ साफ शब्दों में कहें तो इंडियन आर्मी में शामिल होना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि जज्बा होने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है आपकी लंबाई और आपका वजन आर्मी के नियमों के मुताबिक होना चाहिए, और सबसे जरूरी है इसमें कि आपके पैर समतल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के फ्लैट फुट होते हैं उन्हें आर्मी में भर्ती नहीं किया जाता। लेकिन कभी सोचा है कि फ्लैट फुट वाले लोगों को सेना में क्यों भर्ती नहीं किया जाता? जब भी कोई दौड़ता है तो वो हमेशा दौड़ते वक्त अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। दौड़ते समय आपका पैर धरती के संपर्क में आता है। ऐसे में इंसान के पैरों का सामान्य कार्य होता है दौड़ते या भागते समय जमीन और पैर के बीच पैदा होने वाले झटकों को एब्जॉर्ब करना, और ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पैरों का आर्क सही हो। आर्क मतलब पंजे और एड़ियों के बीच खाली जगह का होना। लेकिन समतल पैर में ऐसा नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समतल पैर जमीन के पूरे संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से ये झटके सीधे पैर की हड्डियों और कमर तक जाते हैं, जो पैरों की हड्डी और कमर के दर्द की शिकायत भी बनते हैं। यानी इन झटकों की वजह से आपके पैर, पैरों की हड्डी और कमर बुरी तरह से प्रभावित रहते हैं। ऐसे में सेना में 10 से 20 किलोमीटर की मार्च होती है, जो समतल पैर वालों के लिए निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आर्मी में उबड़ खाबड़ जगहों पर चलना होता है, कूदना होता है और दौड़ना भी होता है। फ्लैट फुट वालों के लिए ये सब करना स्पाइनल डैमेज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए आर्मी फ्लैट फुट वाले लोगों को मौका ही नहीं देती, क्योंकि शायद वो नहीं चाहती कि ड्यूटी और ट्रेनिंग के दौरान वो किसी को भी इस तरह की चोट आने पर उसे डिसेबिलिटी पेंशन देकर घर भेज दे। अब आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।